आप देख रहे हैं रिपोर्टर लव कुश रावत यूट्यूब चैनल। बाबा किशोर दास जी की पुण्यतिथि के उपलक्ष्य में चली थी श्रीमद् भागवत कथा ज्ञान यज्ञ व किया गया था भंडारे का आयोजन। ऐतिहासिक गांव बहीन में दिनांक 25 नवंबर 2025 को बनखंडी आश्रम पर श्री स्वामी किशोर दास जी महाराज की पुण्यतिथि के उपलक्ष्य में 7 दिन चली थी श्रीमद् भागवत कथा ज्ञान यज्ञ। मास्टर जगतराज निवासी बहीन ने जानकारी देते हुए बताया कि श्री धाम वृंदावन से आए कथा व्यास श्री लीला दास महाराज ने अपने मुखारविंद से श्रीमद् भागवत कथा की वर्षा की। कथा का समापन दिनांक 2 दिसंबर 2025 को हो गया था, जिसका सामूहिक भंडारा दिनांक 3 दिसंबर 2025 को किया गया। आसपास से आए साधु संत एवं समस्त ग्रामवासियों ने भंडारे में पहुंचकर भोजन प्रसाद ग्रहण किया। भंडारा समस्त ग्रामवासियों के सहयोग से किया गया था और बनखंडी आश्रम के महंत श्री स्वामी लक्ष्मण दास जी महाराज के सानिध्य में। आइए देखते हैं वे सुनते हैं क्या कहते हैं मास्टर जगतराज जी निवासी बहीन, जिला पलवल, हरियाणा। बनखंडी आश्रम है, ये प्राचीन मंदिर है जिसका लगभग 20 साल पहले जीर्णोद्धार किया गया गांव समाज के लोगों द्वारा, और पिछले 20-25 सालों से इस पर लगातार प्रतिवर्ष कथाएं आयोजित होती रहती हैं। उसी कड़ी में महाराज किशोर दास जी की स्मृति में, क्योंकि ये एक सिद्ध आश्रम है और महाराज किशोर दास जी ने इस गांव के एक संरक्षक महात्मा के रूप में सदैव हमारे बीच में विद्यमान रहते हैं। उन्हीं के याद में श्रद्धांजलि स्वरूप ये प्रतिवर्ष यहाँ पर भागवत कथा का आयोजन किया जाता है और उसके पश्चात सभी ग्रामवासियों के सहयोग से यहाँ पर भोजन प्रसाद की व्यवस्था की जाती है। आज भी सैकड़ों साधु संतों ने, सैकड़ों कन्याओं ने और गांव समाज के हजारों लोगों ने यहाँ पर भोजन प्रसाद ग्रहण किया है, और जो अब भी चल रहा है और शाम तक चलेगा। तो इस आश्रम की ये विशेषता रही है कि गांव में तब भी कोई मुसीबत आती है, चाहे कोई पशुओं संबंधी हो, खेतीबाड़ी संबंधी हो, इनका नाम लेने मात्र से गांव के ऊपर से जो जितने भी संकट हैं वो पल भर में दूर हो जाते हैं। तो इस आश्रम की ये विशेषता रही है, गांव पर ये आशीर्वाद रहा है कि जब भी गांव में कोई मुसीबत आती है, इनका नाम मात्र लेने से वो मुसीबतें टल जाती हैं। हमारे बुजुर्ग बताते हैं और स्वयं हमने भी देखा है, कभी कभी ओलावृष्टि या अंधड़ आता है तो महाराज जी किशोर दास जी का नाम लेकर वो सभी तुरंत ही शांत हो जाता है। और इस इलाके में, इस गांव में आज तक कभी भी कोई प्राकृतिक आपदा नहीं आई है, और ऐसा इस गांव समाज का मानना है, भक्तों का मानना है कि ये सब किशोर दास जी की जो यहाँ पर तपस्या है उसका फल है। और आगे भी उम्मीद है कि दिनों दिन ये जो आश्रम है और महाराज किशोर दास जी की जो मान्यता है वो आगे बढ़ती रहेगी। मैं यहीं गांव से ही हूँ, एक टीचर के रूप में कार्य करता हूँ। अभी मैं अपने स्कूल की बच्चियों को यहाँ पर लाया था, बड़े प्रेम से सभी ने भोजन किया, जिसमें 500 से अधिक कन्याएं मेरे साथ आई जिन्होंने अभी अभी भोजन किया, और सभी ने यहाँ पर आकर बड़ी खुशी और एक आध्यात्मिक अनुभूति का अनुभव किया। धन्यवाद।